अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 कैन 2103 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में हम जो लास्ट लेक्चर में हमने बैरोमेट्रिक इक्वेशन ड्राइव की थी और उससे फर्दर हमने कुछ और उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म देखी थी, उससे रेलिवेंट आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स मजीद सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 है, मोस्ट स्विमर्स फाइंड द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 10 feet पेनफुल टू ईयर्स। व्हाट इज द गेज प्रेशर एट दिस डेप्थ। अच्छा, हमारे पास जो स्विमर्स हैं वो कहीं तैराकी कर रहे हैं और उस दौरान जो आपके कानों पर दर्द महसूस होता है अगर आप 10 फीट डेप्थ में चले जाएं, तो हमने फाइंड आउट करना है कि एट दिस डेप्थ व्हाट इज द गेज प्रेशर। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो डेप्थ आपके पास गिवन है h इज इक्वल टू 10 फीट और जो गेज प्रेशर P है वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके साथ मैंने यहाँ पे PSIG लिख दिए ताकि आप इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि हम गेज प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एज्यूम यहाँ पर हम ये करेंगे कि जो स्विमर्स हैं वो पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पानी की डेंसिटी आपको चाहिए होगी। तो पानी की डेंसिटी हम ले लेते हैं 62.4 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट। अब हमें पता है कि जो गेज प्रेशर और आपकी जो डेप्थ होती है h, उसके साथ जो उनकी रिलेशनशिप है वो है P इज इक्वल टू रो जी एच। इस इक्वेशन को के अंदर हम अब अपनी ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर 62.4 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच जो डेप्थ है 10 फीट जिस पर आपके कानों में आपको जो है दर्द होता है, और फिर इन यूनिट्स को जो है कन्वर्ट करने के लिए हम एक कन्वर्जन का यूनिट लगाते हैं। वो जी सब्सी से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप पाउंड मास की जगह पर हम पाउंड फोर्स ले आए, क्योंकि प्रेशर जो है वो PSIG हमने निकालना है। तो पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर बनाने के लिए हमने बेसिकली जी सब्सी के यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो जी सब्सी यूनिट की क्या वैल्यू है 32.2 फिट पाउंड मास ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये सेकंड स्क्वायर से कट गया, ये पाउंड मास इस पाउंड मास से कट गया, ये फिट और ये फिट ये इस पावर से कट गया। अब आपके पास 2 फिट बच गए हैं, फिट स्क्वायर। तो हमने इनको इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। तो आपने जब इसको सॉल्व किया है तो आपके पास वैल्यू आई है जो गेज प्रेशर की वैल्यू 4.33 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। दैट मीन्स the gauge pressure at the depth of 10 feet will be 4.33 PSIG. एक और प्रॉब्लम देखते हैं। A new submarine can safely resist an external pressure of 1000 PSIG. How deep in the ocean can it safely dive? एक नई सबमरीन जो थी उसकी एक्सटर्नल जो बॉडी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो 1000 PSIG प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। अब जो सबमरीन है ओशन के अंदर, जाहिर बात है पानी के अंदर उसको जो है चलाया जाता है, और हमने अब ये फाइंड आउट करना है कि जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि उसकी मैक्सिमम जो लिमिट 1000 PSIG है, हम इसको कितनी डेप्थ तक ले जाकर सेफली इसको डाइव करा सकते हैं। तो आपके पास जो गिवन डाटा है, गेज प्रेशर P गिवन है 1000 PSIG, हमने डेप्थ H फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो सबमरीन है बेसिकली ये आपके ओशन के अंदर डाइव कर रही है, और जो ओशन का वाटर होता है ये नॉर्मल वाटर से डिफरेंट इसलिए होता है कि उसके वाटर के अंदर जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स मिक्स हुए हुए हैं, इट मेक्स इट मच डेंसर देन द नॉर्मल वाटर। इसलिए हमने इसकी जो डेंसिटी ली है, डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, हमने 63.9 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो उसके अंदर आपको डेंसिटी इस तरह की नहीं गिवन है, तो आप इसको नॉर्मल वाटर से कोई भी थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा वैल्यू अगर आप ले लेते हैं तो वो करेक्ट होगी। जो भी वैल्यू आप लेंगे वो करेक्ट होगी, बशर्ते कि आपने उसी वैल्यू के साथ फिर फर्दर कंप्यूटेशन भी की हुई हो। वी नो दैट कि प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर एट द डेप्थ h इज गिवन बाय रो जी एच। अब हमने इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने डेप्थ h निकालनी है, तो डेप्थ h इज इक्वल टू
गेज प्रेशर P ओवर रो इंटू जी। अब हम इसमें वैल्यूज अपनी पुट कर देते हैं। आपके पास जो गेज प्रेशर है 1000 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, जो डेंसिटी है 63.9 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट। ये डेंसिटी बेसिकली आपके पास ओशन वाटर की है, इसकी जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है, इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट हाई है, जिस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। फिर इसी तरह हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से डिवाइड कर देंगे 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमने अब हाइट h निकालनी है, तो हाइट h का मतलब यह है कि आपने इसके अंदर से अब जो है कोई आंसर फिट में निकालना है। तो अब आपके पास पाउंड फोर्स भी है, पाउंड मैश भी है। अब आपने जरा देखकर इस तरीके से जी सबसे की वैल्यू यूज करनी है कि आपका पाउंड मैश भी कट जाए, पाउंड फोर्स भी कट जाए। लिहाजा हम इसको इस सवाल में हम जी सबसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जी सबसी के यूनिट्स होते हैं 32.2 फिट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, पाउंड मैश भी कट जाएगा, पाउंड फोर्स भी कट जाएगा। तो आप इसके एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कर सकते हैं ताकि आपके प्रॉपर्ली यूनिट्स अचीव हो जाए। पाउंड फोर्स से कट गया, पाउंड मास से कट गया, सेकंड स्क्वायर से कट गया। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो अब आपके पास यहाँ पर जो इस सवाल के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फिट यहाँ पर है और आपके पास एक फिट ये है। अगर हम इन दोनों फिट्स को काट देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर इन दोनों फिट को काटने के बाद आपके पास एक क्यूबिक फिट बचता है। तो अगर हम इसको इंच स्क्वायर को काटने के लिए 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर 1 फीट स्क्वायर है, तो इंच आपका इंच से कट गया और ये आपका जो फीट स्क्वायर है फिर ये आपके पास ये इस पावर से कट गया, तो आपके पास एक खाली फिट बच जाएगा। तो हाइट जो आपके पास आई है 2253.52 फीट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2254 फीट। दैट मीन्स द न्यू सबमरीन कैन सेफली डाइव इन द ओशन एट अ डेप्थ ऑफ 2254 फीट। आप इस सबमरीन को सेफली इस डेप्थ तक यूज कर सकते हैं। उससे फर्दर अगर आप इसको डाइव कराएंगे तो आपकी जो सबमरीन की बॉडी है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो शायद बर्दाश्त ना कर सके। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड इज बिलीव्ड टू बी इन द मेरियानास ट्रेंच साउथ ईस्ट ऑफ जापान। देयर द डेप्थ इज अबाउट 11,000 मीटर। व्हाट इज द प्रेशर एट दैट पॉइंट। अच्छा, अब हमारे पास साउथ ईस्ट जापान में एक जो समंदर उनको लगता है, वहां पर एक ट्रेंच है, खाई है समंदर के अंदर, उसका नाम है मेरियानास ट्रेंच। और इट इज बिलीव्ड कि ये समंदर के अंदर हमारे पास सबसे गहरा तरीन पॉइंट है और इसकी जो तकरीबन जो डेप्थ है इट इज ऑलमोस्ट 11,000 मीटर, यानी कि आपके पास ये जो सरफेस टॉप सरफेस से इसकी जो आपकी बॉटम तक जो इसकी डेप्थ है 11,000 मीटर है। हमने फाइंड आउट करना है कि इस डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर है आपके पास, वो प्रेशर आपके पास वो क्या होगा। वी नो दैट डेप्थ h इज इक्वल टू 11,000 मीटर गिवन है। जो गेज प्रेशर P हम फाइंड आउट कर लेंगे कि लेट्स सी कि आप उसकी मर्जी है। देखिए यहाँ पर आपकी मर्जी है, इस तरह के यूनिट्स जो अगर क्लियर नहीं है आप बेशक SI यूनिट्स में निकाल लें जवाब, या आप अमेरिकन सिस्टम में निकाल लें, आपके दोनों हाथों में जवाब दुरुस्त होगा। अगर आपको क्लियरली नहीं मेंशन किया गया कि आपने जवाब किन यूनिट्स में निकालना है तो आप फ्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अजीब किस्म के यूनिट्स में निकाल लें। जो मोस्ट कॉमनली यूनिट्स यूज होते हैं उन्हीं में हम निकालें। तो इसका मतलब यह है कि आप PSIG या पास्कल दोनों में ये जवाब निकाल सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आपके पास ये ओशन है और ओशन के अंदर हमें मौजूद है कि उसके अंदर जो वाटर के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा है सॉल्ट्स और मिनरल्स की वजह से, जिसकी वजह से हम जो डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर है उसको हम ले रहे हैं 63.9 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट। वी नो दैट द गेज प्रेशर एट द डेप्थ h कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू रो GH। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो डेंसिटी है आपके पास ओशन वाटर की 63.9 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट,
G 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, H जो ट्रेंच आपका मेरियानास ट्रेंच 11,000 मीटर उसकी डेप्थ है। ये हमें सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पाउंड मैस को मैंने उसको केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं जैसे 1 kg = 2.2046 पाउंड मैस। आपकी मर्जी है, इसको डायरेक्ट कर दें, आपकी मर्जी है जिस तरह की भी यूनिट्स आप इस्तेमाल करें। तो मैंने पहले 1 पाउंड मैस को 454 ग्राम और उसके बाद 1 kg को 1000 ग्राम में कर दिया, तो पाउंड मैस से कट गया, ये ग्राम से कट गया। फिर हमें पता है कि देखिए आपके पास जो 1 मीटर होता है बेसिकली इट इज 3.281 फीट और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 फीट स्क्वायर। तो अब आपके पास ये देखिए कि 1-2 फीट ये है, 1 फीट ये है, तो आप इन तीनों फीट्स को यहाँ से काट सकते हैं। और फिर इसी तरह आपके पास जो मीटर स्क्वायर की जो पावर है वो आपने इस मीटर से काट दिया, तो अब आपके पास एक नीचे यहाँ पे मीटर बच गया है और यहाँ पर आपके पास केजी बच गया है। अच्छा, अब हमें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये किलोग्राम आपका इस किलोग्राम से कट गया और ये सेकंड स्क्वायर आपके सेकंड स्क्वायर से कट गया है। और फिर हमें ये भी पता है कि 1 न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, आपका ये जो न्यूटन है आपका इस न्यूटन से कट गया है और इस तरह आपके पास ये दो जो मीटर बचे थे आपके इस मीटर स्क्वायर से कट गए हैं, ये बराबर होता है 1 पास्कल के। एंड वी ऑल्सो नो दैट 10⁻⁶ पास्कल्स इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल्स, तो ये पास्कल आपका इस पास्कल्स कट गया है। तो आपके पास जो यूनिट्स बाकी बचे हैं, मैंने यहाँ पे लाइन कटिंग की नहीं लगाई भी, लेकिन ये सारे यूनिट्स कट गए हैं। तो आपके पास जो गेज प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 11,000 मीटर्स जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है 110.62 मेगा पास्कल्स। दैट मीन्स द गेज प्रेशर at the depth of 11,000 meters in the Marianas Trench will be 110.62 megapascal। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। In the deep oil fields of Louisiana, one occasionally encounters a fluid pressure of 10,000 psig at a depth of 15,000 feet. If this pressure is greater than the hydrostatic pressure of the drilling fluid in the well from the surface, the result may be a blowout which is dangerous to life and property. Assuming that you are responsible for selecting the drilling fluid for an area where such pressures are expected, what is the minimum density drilling fluid you can use, assuming a surface pressure 0 psig for the drilling fluid? अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि लुइसियाना एक अमेरिका की स्टेट है, वहाँ पर ऑयल की बड़ी बड़ी फील्ड्स मौजूद हैं और वहाँ पर आपके पास जब 15,000 फीट के ऊपर डेप्थ पर आप ऑयल की ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तो उस ड्रिलिंग के ऊपर फ्लूइड का बाज़ औक़ात प्रेशर आपको मिलता है 10,000 psig तक आपको प्रेशर मिलता है। अच्छा जी, अब बेसिकली क्या है कि हम जो ड्रिलिंग बेसिकली जब करते हैं तो ड्रिलिंग के लिए आपके पास जो ड्रिलिंग पाइप है उसके साथ साथ आप जो ड्रिल बिट यूज करते हैं जिसकी वजह से ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तो वहां से आपके पास ड्रिल बिट के साथ साथ आपके एक ड्रिलिंग फ्लूइड भी डालते हैं, तो जो कि एनुलस के जरिए टॉप तक चला जाता है और जो आपकी मड वगैरह होती है उसको भी साथ लेके चला जाता है। तो आप ड्रिलिंग फ्लूइड बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अगर आपके पास ये जो प्रेशर 10,000 psig है, ये अगर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक आपके ड्रिलिंग फ्लूइड के प्रेशर से ज्यादा हो, यानी कि आपका जो ड्रिलिंग फ्लूइड है उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उससे अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो आपके पास ब्लो आउट होता है, धमाके से आपके पास जो है ऑयल बाहर निकल आता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ आपके इक्विपमेंट के लिए बल्कि आपकी ऑयल फील्ड और इर्द गिर्द जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, खास तौर पर इस तरह के एक्सीडेंट्स के अंदर हाइड्रोजन जो सल्फाइड गैस है H2S है, वो पॉइजनस गैस है और वो भी एमिट हो जाती है बहुत बड़ी मिकदार में, और जिसकी वजह से जो है इंसानी जानों का अक्सर नुकसान का खदशा है। इसलिए जब आप इस तरह के कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने कोई इस तरह का ड्रिलिंग फ्लूइड आप लोगों ने यूज करना है कि जिसकी आपको पता हो कि भाई उसकी मिनिमम डेंसिटी उसकी कितनी होगी कि जब अगर आपका उस फ्लूइड का सरफेस पे जो प्रेशर है वो 0 psig हो। हमने
बेसिकली आप एक ड्रिलिंग फ्लूइड सिलेक्ट करना है और आप उसकी डेंसिटी पहले कैलकुलेट कर लेंगे। उस डेंसिटी के मुताबिक आप फाइंड आउट करेंगे ये कौन सा जो फ्लूइड है आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो गिवन डाटा के अंदर आपको डेल्टा पी के टर्म यूज की है 10,000 psig। ये मैंने क्यों यूज किया है? बेसिकली क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो प्रेशर थे, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़े बगैर आपके पास एक सरफेस प्रेशर था 0 psig और उसके अलावा आपके पास एक 15,000 फीट के ऊपर 10,000 psig था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वो 10,000 फीट है, तो मैंने P के बजाय मैंने इसको डेल्टा P लिख दिया है 10,000 psig। यानी कि इसका मतलब है 10,000 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। जो डेप्थ है H वो है 15,000 फीट। हमने डेंसिटी ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूइड फाइंड आउट करनी है। आपकी मर्जी है पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट में करें, आपकी मर्जी है kg पर क्यूबिक मीटर में करें, क्योंकि क्लियरली आपको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि आपने किस तरह कितनी ये डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। नाउ वी नो दैट गेज प्रेशर जो P है और उसके जो डेप्थ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो P इज इक्वल टू रो जी एच, और उसको क्योंकि हमारे पास यहाँ पर P के बजाय डेल्टा P है तो उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच। इसी फॉर्मूले को अगर मैं मजीद सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी, क्योंकि आपने एक्चुअली डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर G इंटू एच। अब आपके पास जो डेल्टा P है, जो डिफरेंशियल प्रेशर है, वो 10,000 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, G की वैल्यू 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, H 15,000 फीट है। अब मैंने जो पाउंड फोर्स को खत्म करना है, लिहाजा मैंने क्या किया है कि आपके पास उसको G सब C से मल्टीप्लाई कर दिया है। 32.2 फीट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर। ये पाउंड फोर्स से कट गया, सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से कट गया। अच्छा, उसके बाद ये जो एक फीट है आपका इस फीट से कट गया, और हमें पता है कि आपके पास ये इंच स्क्वायर काटना है, तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, और ये इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास ये फीट स्क्वायर बच गया। लिहाजा आपके पास जो वैल्यूज बची हैं पाउंड मैश और ये क्यूबिक फीट बचा है, तो आप जो डेंसिटी इसकी कैलकुलेट करेंगे इस सारे को सॉल्व करके आपने डेंसिटी जो कैलकुलेट की है 96 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट। दैट मीन्स the minimum density of the drilling fluid that can be used in this case of oil drilling should be 96 pound mass per cubic feet. This density is much higher than the water which is 62.4 pound mass per cubic feet. तो इसका मतलब है कि उसके वाटर से कोई हैवियर किस्म का आप जो है ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करेंगे। तो जो ड्रिलिंग फ्लूइड है वो बेसिकली आपने जो है शायद आप एनर्जी के अंदर ये थोड़ी बहुत ड्रिलिंग वगैरह के अंदर पढ़े कि आपके पास जो ड्रिलिंग फ्लूइड है बेसिकली वो आपकी ड्रिल बिट को कूल डाउन भी रखता है, और साथ साथ आपकी ड्रिलिंग के नतीजे में जो मड वगैरह जो रॉक्स वगैरह जो आपके पास आ रही हैं, ये ड्रिलिंग फ्लूइड उस सब चीज़ों को जो है एनुलस के ज़रिए उसको जो है सरफेस तक ले आता है, ताकि आपके पास वो जो ड्रिल बोर है आपका, वहाँ से आप ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकें। आज का जी जो लास्ट प्रॉब्लम है, the tallest building in the world is Burj Khalifa in Dubai, which is 2,717 feet tall. If the pressure in the supply line to the drinking fountain on the top floor, perhaps 2,650 feet high, is 15 psig, what is the required pressure in the supply line at street level? Assume zero flow in the water line. अच्छा, आप देखिए हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर जो इमारत है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 2,717 फीट टॉल है। अब अगर लेट्स से कि आपके पास टॉप फ्लोर पर उसके, हम टॉप फ्लोर देखें, ये अब घबराना, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, 2,717 फीट टॉल है। टॉल का मतलब है बॉटम से लेकर टॉप तक जो उसकी टोटल उसकी हाइट है वो 2,717 है, लेकिन टॉप फ्लोर पे हो सकता है वॉशरूम तक जो हाइट बनती है वो 2,650 है, और उसके ऊपर टॉप के ऊपर कोई छत वगैरह है जहाँ पर कोई हमारे पास नहीं है। तो आपके पास जो टॉप फ्लोर है, उस टॉप फ्लोर के अंदर आपके पास एक जो है
पानी की एक टूटी लगी हुई है और उस टूटी के अंदर जो प्रेशर है पानी का वो 15 psig प्रेशर है। अब क्योंकि ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, अब आपने इसको ये बताना है कि आपके पास जो अगर लेट से कि पानी को ज़मीन से सप्लाई किया जा रहा है, कि आपके पास स्ट्रीट लेवल से आप पानी ऊपर तक भेज रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास जो सप्लाई लाइन है स्ट्रीट लेवल पर उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए कि वो आपके पास ये 2650 फीट को जो फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे जो हाइट को कंपनसेट कर रही है वहां तक ऊपर तक पहुंचाकर उसका प्रेशर फिर भी 15 psig हो। एज्यूम ये करना है कि इस वक्त जो है आपके पास एट दिस मोमेंट जो आपके पास वाटर लाइन है उसके अंदर कोई जो है वो वाटर फ्लो नहीं कर रहा, सिर्फ आपने सिर्फ उसके प्रेशर को मालूम करना है। तो हमारे पास हम दो चीजें गिवन है कि प्रेशर ऑन द टॉप फ्लोर, उसको मैंने लिख दिया P1 इज इक्वल टू, यानी कि बेसिकली आपके पास जो प्रेशर है ये वाटर लाइन के अंदर है, प्रेशर इन द वाटर फाउंटेन ऑन द टॉप फ्लोर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 15 psig, और प्रेशर इन द सप्लाई लाइन एट द स्ट्रीट लेवल इसको मैं कह दूं P2, ये अननोन है वैल्यू, ये psig में क्या आपके पास वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ द टॉप फ्लोर, हाइट ऑफ द टॉप फ्लोर फ्रॉम द स्ट्रीट लेवल, जो अब यहाँ पर आपने हाइट ऑफ द टॉप फ्लोर की बात की गई है तो आप इसको 2717 फीट यूज नहीं करेंगे बल्कि 2650 यूज करेंगे। तो आपके जो स्ट्रीट लेवल से जो टॉप फ्लोर तक जो आपकी हाइट है h इज इक्वल टू 2650 फीट आपकी वो हाइट है। अच्छा जी, अब देखिए इस सवाल को देखें, हमें ऑलरेडी पता है कि आपके पास जो प्रेशर है, प्रेशर एट द डेप्थ, वो जो उनकी आपस में रिलेशनशिप होती है वो P इज इक्वल टू रो जी एच है, और आपके पास हमने ऑलरेडी जो प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है वो स्ट्रीट लेवल पे फाइंड आउट करना है। तो आपका स्ट्रीट लेवल का प्रेशर को ऑलरेडी आप P2 बता चुके हैं, तो P2 इज इक्वल टू रो जी एच। तो अब आप इसको देख सकते हैं, रो आपके वाटर की डेंसिटी फाइंड आउट जो है वो पुट कर दी 62.4 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट, जी जो है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, जो एच है आपके पास जो टॉप फ्लोर और स्ट्रीट लेवल से जो हाइट है वो 2650 फीट है। अब आपने क्योंकि इससे ये प्रेशर निकालना है तो आपके पाउंड फोर्स में वैल्यू देनी थी, हमने इसको जी सब से डिवाइड कर दिया है, 32.2 फीट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये सेकंड स्क्वायर से कट गया, ये आपके पास जो फिट है ये इस फिट से जो है इसको एक मिनट, ये पाउंड मैस आप इस पाउंड मैस से काट लें, ये 2 फीट आप इस पावर से काट लें, तो बाकी आपके पास ये 2 फीट और आपके पास पाउंड फोर्स बच गया। इन फीट स्क्वायर को आप इंच स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो आपके पास P2 की वैल्यू आई है 1148.33 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए गौर करना है, यानी कि ये आपके पास बॉटम के ऊपर जो आपकी स्ट्रीट लेवल पर सप्लाई लाइन है वाटर की, जहां से पानी टॉप तक लेके जाया जा रहा है, ये उस लाइन के अंदर प्रेशर होगा। लेकिन देखिए इसके ऊपर जो प्रेशर है बेसिकली, अब जैसे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्सर्ट हो रहा होता है, इसके ऊपर क्योंकि टॉप लेवल पे जो प्रेशर है वो 15 psig है, तो वो 15 psig वाला प्रेशर भी इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होगा। लिहाजा जो एक्चुअल आपका प्रेशर है, प्रेशर in the supply line at the bottom, that is at the street level, will be pressure at the street level is equal to P2 plus P1। वजह क्या है, आपकी जब एक पाइपलाइन है तो पाइपलाइन की जो टॉप पर जो प्रेशर है बेसिकली वो आपके बॉटम पर भी एक्सर्ट कर रहा है, तो उसको आप एड अप करेंगे। तो एड अप जब आपने इस वैल्यू को 15 psig की वैल्यू को एड अप किया है तो आपके पास जो एक्चुअल जो प्रेशर आएगा एट द स्ट्रीट लेवल इज 1163.33 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। बेटा ये स्ट्रीट है, ये टी यहाँ पे मिसिंग है तो परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, अब आपके पास इसका मकसद है कि जो प्रेशर इन द सप्लाई लाइन एट द स्ट्रीट लेवल विल बी 1164 psig। ये बेटा हमने सॉल्व किया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये जो प्रेशर आपको 1164 psig है, ये इतना बड़ा प्रेशर है
कि ये आपके पाइप को तोड़ के फाड़ देगा। आपके पाइप में से अगर इतना प्रेशर से पानी जा रहा होगा तो ये टूटियां गोलियों की तरह उड़नी शुरू हो जाएंगी, उनकी जो टैप्स हैं ये टूटने लग जाएंगी। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आप क्या करते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप इंटरमीडिएट लेवल्स के ऊपर छोटे छोटे आप स्टोरेज टैंक्स बनाते हैं, या आप फर्दर जो है प्रेशराइज्ड वेल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है उनको रिलेटिवली उनको प्रेशर करते हैं ताकि आपके बॉटम और टॉप के दरमियान में इस तरह की रिलेशनशिप ना बने और आपको हर लेवल पर एक मखसूस किस्म का प्रेशर बने। क्योंकि अगर इस तरह चलेंगे 1164 इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो कि सेफली है वो कि उसको आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं किया जाता। तो नॉर्मली इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि टॉप पर भी 15 psig होगा और बॉटम पे भी 15 psig होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जब आप हर लेवल के ऊपर या आप 5-10 लेवल के बाद कोई आप स्पेशल किस्म के वेल्स आप लगा देंगे जो कि प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद यहाँ आप उसको इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक बना देंगे। और इसके लिए हेड क्रिएट करने के लिए आप जो है पहले पानी को पंप करके टॉप से लेके जाएंगे और वहां से टॉप से फ्लो कराएंगे ताकि आपके पास जो प्रेशर है हर लेवल पर सेम प्रेशर हो और आपके पास जो है इस किस्म की कोई हाई वैल्यू ना आए। बेटा प्लीज गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल्स, इनको कम से कम एक दफ़ा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो सके। क्योंकि हमारे पास आप जिस तरह अगर आपके एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है तो रिटन एग्ज़ाम की सूरत में तो आप लोगों को जो है इसके ये प्रॉब्लम्स भी एग्ज़ाम का पार्ट होंगे। लेकिन अगर आपके पास रिटन एग्ज़ाम हमारा नहीं होता, ऑनलाइन सिस्टम चलता रहता है, तो ऑनलाइन की ऑब्वियसली मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा, तो अनसीन इस तरह के प्रॉब्लम्स दूंगा कि जो आपको जो है सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। लास्ट असाइनमेंट में भी जो बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम में बिल्कुल कुछ नहीं था, सिर्फ आपने न्यूटन को यूज करना था बेसिकली। जिससे हमने आज इस कन्वर्जन एक हमने न्यूटन की लगाई थी एक इस प्रॉब्लम के अंदर कि किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर है। तो इस तरह की जो कन्वर्जन है ये आपको सोचना पड़ता है कि आप किस तरीके से कन्वर्जन बनाएं। इसी तरह आप उसको न्यूटन और मीटर स्क्वायर करते हैं, वो पास्कल, आपके सारे वो यूनिट्स आगे क्रॉस हो जाते थे और आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर की एक डायमेंशन लेस वैल्यू आ जाती है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।